आखिर सारे देवी देवताओं के जन्म भारत में ही क्यों हुए, पाकिस्तान या अमेरिका में क्यों नहीं? चाहे उनमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म होना हो या फिर श्री कृष्ण भगवान का मथुरा में, यहाँ तक कि भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया। ऐसे में आपके मन में कभी सवाल उठा होगा कि हिंदू धर्म में देवी देवता ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, और हमारे सवाल का जवाब भी इसी वाक्य में देखने को मिलता है। भारत आज जो हम जानते हैं वह एक समय में पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र में जाकर मिलती थी। इसी पृथ्वी पर जहां कोई भी भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का यह भाग कम होता गया और इसकी सीमाएं भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेद व्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में इसे हमें अखंड भारत की एक झलक देखने को मिलती है, जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। इस समय प्राचीन भारत को मेरुवर्ष के नाम से जाना जाता था। इस मेरुवर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरुवर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्म कुमारी के नाम से जाना जाता था। के अलावा इसी ब्रह्म कुमारी के आसपास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का निवास था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मेरुवर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यवर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत मिला था, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए केशव को गोद लिया था, जो आगे चलकर आर्यवर्त का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं कि गुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए, लेकिन भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय की भारत की सीमा काफ़ी बड़ी थी। वह प्राचीन जम्बू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं काफ़ी कई गुना बड़ी थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई बार लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही हमें हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय में हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों के मौजूद प्राचीन मंदिरों और मौजूद मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रावानन मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च में हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और शिव सरिस शिव मंदिर मौजूद हैं, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफ़ी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि शिया के लोग इन हिंदू मंदिर को अपने देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्र चिन्ह को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्र प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मेक्सिको में भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी, जिससे पता चलता है कि मेक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं की बड़े पैमाने पर पूजा की जाती थी। इसके अलावा मेक्सिको में हजारों प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो यह भी दावा करते हैं कि मेक्सिको का नाम संस्कृत के शब्द मेक्सिको से पड़ा था। इसके अलावा स्पेन में हजारों साल पुराने एक मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के वोल्गा प्रांत में हमें भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी मूर्तियां देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के कई इलाकों में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतवासियों की तरह ही था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए
यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का निर्माण करवाया था, जिनके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई करने पर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि रूस के इस शहर में कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियाँ और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ खुदाई के दौरान मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जो आज भी सरकार अपने इतिहास के तौर पर संभाल कर रखती है। क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कम महाराज थे और उनके नाम पर ही देश को आगे चलकर कंबोडिया नाम से जाना गया। इन देशों के हिंदू धर्म की प्राचीन जड़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब पूरी दुनिया हुआ करती थी। दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी भी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारत से जोड़कर क्यों देखा जाता है। क्योंकि एक समय में पूरी दुनिया भारत से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।